इस वीडियो में हम AutoCAD 3D में इस स्टेयरकेस को बनाने वाले हैं, जो कि एक यल शेप्ड स्टेयरकेस है। देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे रेलिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं और यहाँ पर आप नोजिंग भी यहाँ पर देख सकते हो। अपने ट्रेड्स में मैंने यहाँ पर मार्बल की यहाँ पर नोजिंग दी हुई है, तो इसे भी हम लोग कैसे बना सकते हैं ये भी सीखेंगे। इस तरह की रेलिंग्स भी बनाएंगे हम लोग। तो अगर आपको ये स्टेयरकेस बनाना है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। तो चलिए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यूनिट सेट कर लेना है। तो मैं जो स्टेयरकेस है वो फीट में बनाने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं इसमें यूनिट सेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से UN एंटर प्रेस करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इंचेस की जगह यहाँ पर देख सकते हो, इंचेस की जगह यहाँ पर मैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंचेस पहले से ही सेट है, तो मैं इसे रहने देता हूँ। यहाँ पर आपको डेसिमल की जगह यहाँ पर आपको आर्किटेक्चरल सेलेक्ट कर लेना है। आर्किटेक्चरल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। तो हमने अपने यूनिट सेट कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग यल शेप का स्टेयरकेस बना लेते हैं। तो मैं L फॉर लाइन प्रेस करता हूँ, लाइन लेने के लिए L एंटर, और फिर एक लाइन बना देता हूं यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर डायमेंशन डाल देता हूं कि यहाँ पर मैं 4 फीट की एक स्टेयरकेस बनाने वाला हूं। तो 4 फीट एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करके आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी है जो है 4 फीट की। तो चलिए हम इसे ऑफसेट करते हैं। तो O फॉर ऑफसेट मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, O एंटर। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस सेट कर लेना है। तो ऑफसेट डिस्टेंस में यहाँ पर सेट कर देता हूँ 10 इंच। तो जनरली हम लोग ट्रेड जो होती है हमारी वो 10 इंच की होती है। तो आपको यहाँ पर 10 के साथ इंच का सिंबल भी डालना है। एंटर प्रेस करेंगे हम लोग। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर लाइन पे क्लिक और ऊपर की तरफ क्लिक, इसी तरह से लाइन पे क्लिक, ऊपर की तरफ क्लिक, इसी तरह से हम इसे कॉपी कर लेंगे। तो 4, 5, 6, यहाँ पर 6 राइजर्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लैंडिंग बना लेते हैं। तो लैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं 4 फीट की लैंडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। 4 के साथ यहाँ पर आपको फीट का सिंबल जरूर डालना है, 4 फीट, और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 4 फीट की का ऑफसेट ले लिया है। अब चलिए यहाँ से हम लोग लाइन बना लेते हैं, L एंटर। कुछ इस तरह से यहाँ से क्लिक यहाँ तक, और फिर यहाँ से फिर यहाँ तक मैं क्लिक करता हूँ और इस तरफ मैं डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब मैं ये जो लाइन हमारी है इसे ऑफसेट कर लेता हूँ। O फॉर ऑफसेट 10 इंच यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, एंटर, और इस लाइन पे क्लिक और इस साइड पे क्लिक, लाइन पे क्लिक, इस साइड पे। इसी तरह से आपको यहाँ पर 10 लाइन्स ऑफसेट कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 लाइन्स ऑफसेट कर लिए हैं। फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ से भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने ये स्टेयरकेस ड्रॉ कर लिया है। चलिए अब इस 2D ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इसे आइसोमेट्रिक व्यू में देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर टॉप व्यू देख रहे हैं। तो टॉप व्यू से हम इसे 3D में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसे हम लोग 3D में देखने के लिए यहाँ पर मैं कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर एक हॉट स्पॉट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप इसे आइसोमेट्रिक में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक देखने के बाद यहाँ पर आपको इसे 3D में कन्वर्ट करना है। 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर प्रेस पुल का इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रेस पुल ऑप्शन अवेलेबल है। इसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ प्रेस पुल, और प्रेस पुल लेने के बाद यहाँ पर आपको अपने कर्सर को यहाँ पर इस रीजन के अंदर लेके जाना है। तो देखिए आपको अपना जो ये पिक बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इस पिक बॉक्स को अपने रेक्टेंगल के अंदर फिट करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब क्लिक करने के बाद इसे ऊपर की तरफ आप राइजर जितना रखना चाहते हो उतना आप इसे प्रेस पुल कर लीजिए ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ पर राइजर रखने वाला हूँ 6 इंच। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 6 और यहाँ पर इंच का सिंबल भी डाल देता हूं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 6 इंच यहाँ पर डाल दिया है। चलिए मैं एंटर प्रेस कर देता हूं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो हमारा रेक्टेंगल है वो 3D में कन्वर्ट हो चुका है, मगर आप देख सकते हो ये हमें एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने विजुअल स्टाइल 2D वायर फ्रेम में रखा हुआ है। तो हम इसे चेंज कर देंगे। तो 2D वायर फ्रेम से हम यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर शेड्स ऑफ ग्रे में आप रख सकते हो, शेड्स ऑफ ग्रे आप देख सकते हो यहाँ पर शेड्स ऑफ ग्रे। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ शेड्स ऑफ ग्रे में। तो आप देख सकते हो अब हमारा ऑब्जेक्ट हमें ग्रे कलर में नजर आ रहा है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो अपने विजुअल स्टाइल को। आप देख सकते हो विजुअल स्टाइल ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग विजुअल स्टाइल मिलेंगे। तो कोई भी आप रख लीजिए यहाँ पर।
तो शेड्स ऑफ ग्रे फिलहाल मैंने रख लिया है। अब मैं अपने शिफ्ट प्लस मिडल माउस बटन से इसे ऑर्बिट करता हूं। शिफ्ट प्लस मिडल माउस, जिससे आप इसे रोटेट करके किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हो फ्रीली। तो ऑर्बिट करने के लिए शिफ्ट प्लस मिडल माउस आपको प्रेस करना है। तो चलिए हम लोग सेकंड स्टेयर यहां पर प्रेस पुल कर लेते हैं। तो प्रेस पुल लेते हैं यहां पर फिर से इस रीजन पे क्लिक, ऊपर की तरफ मैं अब यहां पर 1 फीट प्रेस पुल करूंगा। 1 फीट एंटर। तो यहां पर 6 इंच और यहां पर 1 फीट, तो दोनों में आप यहां पर देख सकते हो ये जो गैप होगा राइजर का वो 6 इंच का होगा। तो चलिए इसी तरह से हम लोग प्रेस पुल करते जाते हैं आगे भी। तो इसकी जो हाइट होगी 1 फीट और 6 इंच की होगी। तो यहां पर मैं 1 फीट और 6 इंच यहां पर इस तरह से टाइप कर लेता हूं, 1 फीट 6 इंच। चलिए एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट यहां पर मैं ले लेता हूं 2 फीट एंटर। उसके बाद इसको मैं 2 फीट 6 इंच। लैंडिंग को हम लोग यहां पर 3 फीट ले लेंगे, 3 फीट एंटर। चलिए नेक्स्ट यहां पर 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच। उसके बाद यहां पर 4 फीट, यहां पर 4 फीट 6 इंच और यहां पर 5 फीट 6 इंच। यहां पर 6 फीट 6 इंच एंड देन 7 फीट और यहां पर 7 फीट 6 इंच। तो मैंने यहां पर सारे स्टेयर प्रेस पुल कर लिए हैं। आप चाहो तो राइजर्स की हाइट ज्यादा रख सकते हो, जिससे आपको यहां पर 10 फीट हाइट मिल जाएगी। तो 10 फीट हाइट के लिए आप राइजर्स की हाइट ज्यादा रख सकते हो। मैंने ये सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया है कि इस तरह से आप एल शेप का स्टेयर 3D में बना सकते हो। तो यहां पर अब हम लोग करेंगे क्या कि इस सारे बॉक्सेस को यूनियन करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये बॉक्स अलग हो जा रहा है, ये सारे बॉक्सेस अलग अलग हो जाएंगे। तो इसे हम लोग यूनियन करके ज्वाइन कर देंगे। तो यूनियन करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर एक कमांड है सॉलिड यूनियन। अगर आप पुराना वर्जन यूज करते हो तो आपको राउंड यहाँ पर यूनियन का सिंबल नजर आएगा, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो यूनियन कमांड आप यहाँ से ले सकते हो या फिर आप यूनियन भी टाइप कर सकते हो। तो UNI टाइप करना है आपको, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट UNI यूनियन के लिए। तो UNI टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से क्लिक करके। तो दोनों साइड में क्लिक करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो एंटर प्रेस करने के बाद देखिए ये पूरी तरह से ज्वाइंट हो चुका है। अब हम लोग इसे कट करके एक्स्ट्रा जो पोर्शन, यहाँ का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हम लोग रिमूव कर देंगे। तो एक्स्ट्रा पोर्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लाइन ले लेना है। तो L फॉर लाइन, L एंटर। और आपको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपको एक लाइन ज्वाइंट कर देनी है, इस पॉइंट तक देखिए। तो इस तरह से मैं एक लाइन ज्वाइंट कर देता हूं यहां पर। अब मैं करूंगा क्या कि इस लाइन पे क्लिक करता हूं। तो देखिए यहां पर, तो अगर आपको यहां पर सिलेक्ट करने में इस लाइन को प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहां पर कस्टमाइजेशन में जा सकते हो, इस बटन पे देखिए, यहां पर इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप यहां पर सिलेक्शन साइक्लिंग को ऑन कर दीजिए। देखिए यहां पर सिलेक्शन साइक्लिंग, तो आप देख सकते हो सिलेक्शन साइक्लिंग, इसे ऑन कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके यहां पर एक टॉगल की नजर आएगा सिलेक्शन साइक्लिंग के लिए, इसे आपको ऑन कर देना है। ये बटन ऑन कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद देखिए 3D सॉलिड या फिर लाइन, आपको जो सिलेक्ट करना है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप यहां पर लाइन पे क्लिक करते हो तो लाइन सिलेक्ट हो जाएगा, 3D सॉलिड पे क्लिक करते हो तो स्टेयरकेस सिलेक्ट हो जाएगी, नन पे क्लिक करते हो तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो मैं यहां पर लाइन पे सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर लाइन देखिए सिलेक्ट हो गया है। तो लाइन सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि इसे नीचे की तरफ, इसे इस डायरेक्शन पे देखिए एरो पर क्लिक करता हूं और नीचे की तरफ मैं इसे 6 इंच पे मूव कर लेता हूं। 6 इंच यहां पर एंटर करेंगे। तो देखिए मैंने इस लाइन नीचे की तरफ मूव कर लिया है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं यहां पर। तो यहां से मैं एक और लाइन लेता हूं, यहां से मैं कुछ इस तरह से लाइन ज्वाइन कर देता हूं। यहां पर देखिए परपेंडिकुलर सिंबल दिखाएगा आपको, परपेंडिकुलर इस तरह से मैच कर दीजिए कुछ इस तरह से। और उसके बाद यहां से भी आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो नीचे की तरफ परपेंडिकुलर। तो नीचे की तरफ भी एक परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन कर दीजिए। तो अब मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं फिर से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब इसे भी मैं 6 इंच पे नीचे की तरफ मूव कर लेता हूं। यहां पर लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग
और इसे नीचे की तरफ 0.15 पे मैं मूव कर लेता हूं यहाँ पर, सॉरी 6 इंच पे यहाँ पर मूव कर लेता हूं मैं यहाँ पर 6 इंच एंटर। तो देखिए मैंने यहाँ पर लाइन को भी मूव कर लिया है। अब मैं यहाँ से सिंगल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से इस तरह से कुछ। तो मैं यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर फिलेट का इस्तेमाल करूंगा, F एंटर फॉर फिलेट, F एंटर फॉर फिलेट, एंटर करेंगे और यहाँ पर इस लाइन पे क्लिक करेंगे, इस लाइन पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और फिर इस लाइन पे क्लिक करेंगे और यहां पर भी आप लाइन पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये लिस्ट आपको जब तक यहां पर सिलेक्शन साइक्लिंग बटन ऑन है तब तक आपको यहां पर सिलेक्शन करते वक्त ये लिस्ट नजर आएगी। तो आप चाहो तो डायरेक्ट लाइन पे क्लिक कर सकते हो। तो देखिए यहां पर मैंने ड्रॉ कर लिया है इस ऑब्जेक्ट को। अब हमें करना क्या है कि ये जो पोर्शन है, ये जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, इसे हमें रिमूव कर देना है। तो रिमूव हम लोग यहां पर प्रेस पुल का इस्तेमाल करके रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपने मेरे दूसरे वीडियोस देखे होंगे तो जरूर देखिए, इसे मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। तो प्रेस पुल से आप मटेरियल रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं प्रेस पुल कर देता हूँ। प्रेस पुल से ये जो पोर्शन है यहाँ का क्लिक करके मैं इधर साइड में आपको जाना है, इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। देखिए ये पोर्शन रिमूव हो गया है। अब मैं यहाँ पर इस पोर्शन को कैप्चर करता हूँ, देखिए इस पोर्शन को, और उसे इस साइड में करेंगे तो मटेरियल ऐड होगा और इस डायरेक्शन में करेंगे तो मटेरियल रिमूव होगा। तो मैं इस डायरेक्शन में कर देता हूँ। ये देखिए मटेरियल रिमूव हो गया है। अब यहां पर हमें 2D स्केच की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इस 3D सॉलिड को अब यहां पर मूव कर सकते हो बाहर की तरफ और इसे आप डिलीट कर सकते हो। तो इस स्टेयरकेस को अब हम लोग रेलिंग बनाएंगे। चलिए हम लोग रेलिंग बना लेते हैं इसका। तो अब मैं सिलेक्शन साइक्लिंग को ऑफ कर देता हूं, जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसे फिर से ऑन कर देंगे। तो अब मैं यहां पर ऑफ कर देता हूं इसे। तो चलिए रेलिंग बनाने के लिए आपको यहां पर पॉलीलाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको 2D पॉलीलाइन नहीं बल्कि 3D पॉलीलाइन का इस्तेमाल यहां पर करना पड़ेगा। तो यहां पर आप 3D पॉलीलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। इन दोनों में बेनिफिट क्या होता है यहां पर देख सकते हो, 2D पॉलीलाइन और 3D पॉलीलाइन, दो ऑप्शन है। अगर आपको शॉर्टकट ट्राई करना है तो आप 3P प्रेस कर सकते हो। तो 3P अगर आप प्रेस करते हो तो ये शॉर्टकट 3D पॉलीलाइन के लिए है और पॉलीलाइन 2D पॉलीलाइन के लिए PL शॉर्टकट है। तो हम लोग 2D पॉलीलाइन नहीं यूज करेंगे, 3P 3D पॉलीलाइन के लिए एंटर करेंगे। यहां पर देखते हैं कि 3D पॉलीलाइन से क्या डिफरेंस आता है। तो मैं यहां पर अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं, देखिए तो किसी भी डायरेक्शन में हम अपने 3D पॉलीलाइन को ले जा सकते हैं। आप देख सकते हो इस पॉलीलाइन को, ये हर डायरेक्शन पे जा रहा है। और वहीं आप अगर 2D पॉलीलाइन PL टाइप करके PL एंटर 2D पॉलीलाइन अगर बनाते हो तो ये बिल्कुल फ्लैट आएगा। देखिए जो 2D पॉलीलाइन है वो बिल्कुल फ्लैट है अपने प्लेन पे, और जो 3D पॉलीलाइन है वो 3D में किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ हो रहा है। तो इसलिए हम लोग 3D पॉलीलाइन का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। 3P यहां पर टाइप करना है, 3P एंटर। और आपको करना क्या है कि यहां से आपको क्लिक करना है। यहां से आप थोड़ा सा अंदर रेलिंग को ले लीजिए, थोड़ा सा अंदर, ज्यादा नहीं करना है। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं स्टार्ट करके। यहां से क्लिक करने के बाद यहां पर आप जा सकते हो। देखिए यहां पर आपको परपेंडिकुलर सिंबल दिखाई देगा, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर पोर्शन पे ही आपको क्लिक करना है यहां पर। तो मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूं यहां पर। तो देखिए एक लाइन ड्रॉ हो गई है। उसके आगे फिर जाएंगे, यहां से अंदाजे मैं थोड़ा सा अंदर ले लेता हूं अपने लाइन को, इस डायरेक्शन में अंदर। उसके बाद यहां पर भी मैं परपेंडिकुलर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। तो मैं यहां पर भी क्लिक कर लेता हूं। तो यहां से ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको क्लिक करना है परपेंडिकुलर बिल्कुल, और यहां से फिर लास्ट में आपको जाना है यहां पर। तो यहां से आप फिर से परपेंडिकुलर पॉइंट पे क्लिक कर सकते हो और यहां से फिर इस पोर्शन तक जा सकते हो और यहां पर आपको स्किप कर देना है। तो देखिए मैंने यहां पर पॉलीलाइन, एक 3D पॉलीलाइन को ड्रॉ कर लिया है इजीली। तो ये हमारा रेलिंग का पाथ आ गया है। चलिए दूसरे डायरेक्शन में भी रेलिंग का पाथ हम लोग इस डायरेक्शन में भी बना लेते हैं। तो 3P यहां पर टाइप करेंगे एंटर, और यहां से थोड़ा सा अंदर हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इस पोर्शन पे लैंडिंग के। तो यहां पर भी परपेंडिकुलर आपको क्लिक कर देना है और यहां इसके बाद आपको यहां पर आपको अंदाजे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहां पर, तो यहां पर इस पोर्शन पे आप क्लिक कीजिए बिल्कुल ब्लैंक स्पेस पे। तो देखिए ड्रॉ हो गया है। अब नेक्स्ट यहां पर आप क्लिक करिए परपेंडिकुलर, फिर से क्लिक, और वहां पर क्लिक होने के बाद आप ऊपर की तरफ यहां पर जाइए परपेंडिकुलर, और उसके बाद आप यहां से तो डायरेक्ट यहां पर परपेंडिकुलर क्लिक कर सकते हो
और यहाँ से फिर इस डायरेक्शन पे। तो देखिए हमारा यहाँ पर पाथ जो है ड्रॉ हो गया है। तो हमने अपने रेलिंग के पाथ को ड्रॉ कर लिया है। चलिए इसे रेलिंग में 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूं, इन दोनों रेलिंग के पाथ को, और ऊपर की डायरेक्शन में कॉपी करता हूं। तो मैं CO प्रेस करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद CO एंटर। देखिए यहां पर CO एंटर करना है और उसके बाद आपको एक क्लिक करना है। कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हो, क्लिक कीजिए और ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में देखिए आपको कर्सर ऊपर की तरफ लेके आना है और यहां पर डाल दीजिए यहां पर 3 फीट। तो यहां पर मैं 3 फीट डाल देता हूं, सिंबल एंटर। तो यहां पर मैंने इस रेलिंग के पाथ को कॉपी कर लिया है। मूव नहीं करना है, आपको कॉपी करना है। यहां पर 3 फीट पे मैंने कॉपी कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग इस पाथ के एंड पे यहां पर एक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस पॉइंट से लेकर तो इस नीचे के पॉइंट तक। तो आप देख सकते हो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरह से, और इन दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है, इस लाइन को और इस लाइन को। J फॉर ज्वाइन, J एंटर प्रेस करना है ज्वाइन के लिए। तो ज्वाइन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहां पर, J एंटर। और फिर मैं यहां पर इस पोर्शन को भी यहां से ज्वाइन कर लेता हूं लाइन का इस्तेमाल करके, इस पॉइंट को इस पॉइंट तक, और इसे भी हम लोग J फॉर ज्वाइन कर लेंगे, J एंटर। तो देखिए दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ज्वाइन, उसके बाद यहां पर भी हम लोग एक लाइन बनाते हैं इस तरह से, इसे भी सिलेक्ट, J एंटर, और यहां पर भी L फॉर लाइन, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दोनों पे क्लिक, J एंटर। तो यहां पर भी ज्वाइंट हो चुका है। तो देखिए मैंने अपने इस प्रोफाइल को ड्रॉ कर लिया है। चलिए अब हम लोग इसे 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सर्कुलर प्रोफाइल चाहिए। अगर अपने पाइप का तो आप सर्कल बना सकते हो, अगर रेक्टेंगुलर प्रोफाइल चाहिए तो रेक्टेंगल बना सकते हो। तो आपको जो प्रोफाइल अपने पाइप लाइन में चाहिए वो शेप आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। मैं इस फिलहाल सर्कुलर ड्रॉ करता हूँ। तो C एंटर करते हैं यहाँ पर, C एंटर सर्कल के लिए। तो C एंटर करेंगे और C एंटर करने के बाद यहाँ पर सेंटर देना है आपको। तो यहाँ पर मैं सेंटर पे क्लिक कर देता हूं और यहाँ पर मैं रेडियस वैल्यू पुट करता हूं। तो मैं यहाँ पर रेडियस डालूंगा 0.7 इंच। तो 0.7 इंच मैं यहाँ पर डाल देता हूं, एंटर। तो यहाँ पर मैंने रेडियस डाल दिया है। अब स्पेस करके सर्कल कमांड रिपीट करता हूं मैं, स्पेस, और फिर से मैं यहाँ पर सेंटर देता हूं और फिर से मैं स्पेस कर देता हूं। तो स्पेस से क्या होगा कि 0.7 रेडियस रिपीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसे 3D में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैं स्वीप का इस्तेमाल करूंगा। देख सकते हो यहाँ पर अगर आप जाते हो, यहाँ पर एक्सट्रूड ऑप्शन, यहाँ पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको स्वीप मिलेगा। तो यहाँ पर स्वीप पे क्लिक करना है आपको। तो मैं यहाँ पर स्वीप पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इस प्रोफाइल पे सबसे पहले क्लिक करूंगा, इस सर्कुलर प्रोफाइल पे एंटर करेंगे। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट स्वीप पाथ पूछ रहा है, तो आपको पाथ दे देना है इस लाइन को। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा पाइप है यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है, देख सकते हो। इसी तरह से इसे भी हम लोग स्वीप कर सकते हैं। तो आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, स्वीप। तो SW प्रेस करना है आपको, SW एंटर, सर्कल पे क्लिक, एंटर, और पाथ पे क्लिक। देखिए ये पाइपलाइंस यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग और भी पाइपलाइंस यहाँ पर बनाते हैं। तो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूं ऊपर की तरफ, CO एंटर। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूं 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच। तो इस तरह से मैं 2 फीट 6 इंच डाल देता हूं। अब एंटर करते हैं यहाँ पर और देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोफाइल आ गया है। तो इसी को मैं सर्कल बनाता हूं यहाँ पर, C एंटर, और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे। और यहाँ पर मैं रेडियस डाल देता हूं 0.4 इंच, 0.4 इंच डाल देते हैं यहाँ पर, 0.4 इंच, एंटर। तो यहाँ पर भी एक सर्कल आ गया है। फिर से स्वीप करेंगे, SW, स्वीप का शॉर्टकट है, SW एंटर, एंटर करेंगे। या फिर यहाँ पर भी अवेलेबल है, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रोफाइल पे क्लिक, एंटर, और यहाँ पर पाथ पे क्लिक। देखिए आ गया वापस। यहाँ पर भी कॉपी कर लेते हैं, CO फॉर कॉपी, ऊपर की तरफ 2 फीट 6 इंच, और यहाँ पर C फॉर सर्कल। यहाँ पर भी एक स्पेस करके रिपीट कर लेंगे और यहाँ पर फिर से स्वीप इस्तेमाल करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक, एंटर, पाथ पे क्लिक, और हम इन पाइपलाइंस को अब कॉपी कर लेंगे। तो दोनों पाइपलाइंस में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये छोटे वाले कॉपी करते हैं इसे, CO फॉर कॉपी। अब साइड पे मैं क्लिक करता हूँ, साइड में क्लिक करना है आपको कहीं पर भी, इस साइड में, और नीचे की तरफ इसे कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस डाल देता हूँ कॉपी के लिए 6 इंच, एंटर, और फिर मैं 1 फीट डालूंगा, फिर 1 फीट पे कॉपी हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर 1 फीट 6 इंच डालूंगा, 1 फीट 6 इंच, और फिर मैं यहाँ पर 2 फीट डालूंगा। तो यहाँ पर 2 फीट पे कॉपी हो जाएगा। देखिए सारे पाइपलाइंस हमारे कॉपी हो चुके हैं यहाँ पर।
अब मैं यहां पर इसके वर्टिकल बार्स को बनाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए वर्टिकल बार्स यहां पर हम लोग बना लेते हैं। तो यहां पर आपको सर्कुलर बनाना है, C फॉर सर्कल। यहां पर एक सर्कल बनाएंगे। अब मैं यहां पर रेडियस डाल देता हूं। तो रेडियस डालने के लिए यहां पर मैं डाल देता हूं 0.7 इंच, एंटर। और मैं यहां पर सेकंड रेडियस डाल देता हूं यहां पर 0.4 इंच, एंटर। तो यहां पर मैंने 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैं यहां पर प्रेस पुल का इस्तेमाल करता हूं। प्रेस पुल, ये जो अंदर का सर्कल है इसे प्रेस पुल करेंगे ऊपर की तरफ। इसे मैं 3 फीट पे प्रेस पुल करता हूं, 3 फीट, एंटर। एंटर करेंगे। और ये जो बाहर का सर्कल है इसे हम लोग प्रेस पुल करेंगे 2 फीट, एंटर। और ये जो बाहर का हमें सिलेंडर नजर आ रहा है इसे हम लोग ऊपर की तरफ मूव कर देंगे इस एरो का इस्तेमाल करके। देखिए यहां पर जो ब्लू एरो आपको नजर आ रहा है इसका इस्तेमाल करके हम इसे मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ मैं 6 इंच पे इसे मूव कर देता हूं, 6 इंच, एंटर। और 6 इंच पे यहां पर मैंने मूव कर लिया है। अब मैं करूंगा क्या, यहां पर एक स्पेयर बना लूंगा, स्पेयर। तो देखिए यहां पर आप स्पेयर अगर आपको बनाना है तो यहां पर आप बॉक्स पे जाइए, यहां पर आपको मिल जाएगा स्पेयर। तो स्पेयर मैं यहां पर बना लेता हूं, क्लिक करते हैं इस पे। अब क्लिक करने के बाद यहां पर मैं सेंटर देता हूं और स्पेयर की आपको रेडियस यहां पर पुट कर देनी है। तो मैं यहां पर स्पेयर की रेडियस जो डालूंगा वो 1 इंच की डालूंगा, यहां पर 1 इंच, एंटर। तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने एक स्पेयर की बना लिया है। अब स्पेयर बनाने के बाद आपको इसे मूव करना है। सिलेक्ट M फॉर मूव। इसका सेंटर जो है यहां पर नजर आ रहा है, इस सेंटर को यहां से मूव करेंगे और यहां पर आप यहां पर रख दीजिए। यहां पर देखिए आपको सेंटर नजर आएगा, तो यहां पर क्लिक कर दीजिए, इसे रखने देना है। अब इसे हम लोग ऊपर की तरफ मूव करेंगे। इसे हमें मूव करना है पूरी तरह से 1 फीट 6 इंच पे, 1 फीट 6 इंच, एंटर। तो देखिए यहां पर सेंटर पे ये जो है मूव हो चुका है। अब हम इसे कॉपी कर सकते हैं, CO फॉर कॉपी, एंटर। क्लिक करेंगे नीचे की तरफ 6 इंच और ऊपर की तरफ 6 इंच, एंटर। तो 6 इंच दोनों तरफ से मैंने इसे कॉपी कर लिया है। ये हमारा बलूस्टर रेडी हो चुका है। अब हम इसे यूनियन कर सकते हैं। यूनियन करने के लिए यहां पर आप यूनियन पे क्लिक कीजिए। हमने पहले भी यूनियन कर लिया है अपने स्टेयर को, या फिर UNI टाइप कीजिए, UNI, एंटर। और इन सबको सिलेक्ट करके एंटर कीजिए। अब यहां पर ये यूनियन हो चुका है। यूनियन करने के बाद ही आप इसे मूव कीजिए। तो मैं अब यहां पर इसे मूव कर लेता हूं। तो सिलेक्ट करेंगे, M फॉर मूव करेंगे, M फॉर मूव, M, एंटर। यहां पर मैं इसे मिड पॉइंट से मूव कर लेता हूं। इस पॉइंट पे देखिए यहां पर आपको रखना है, बिल्कुल यहां पर देखिए इस सेंटर पे रखना है। तो यहीं पर आपको रखना है, दूसरी जगह नहीं रखना है। तो यहां पर मैं रख देता हूं। अब मैंने इसी को फिर से कॉपी कर लेता हूं, बाजू में भी रखना है हमें, तो इसे वापस कॉपी करना है, CO फॉर कॉपी, इस मिड पॉइंट से यहां पर। और इसे भी हम लोग यहां पर मिड पे रख देंगे। तो यहां पर सेंटर पे रख देता हूं मैं यहां पर। तो देखिए मैंने दोनों तरफ इसे रख दिया है। तो मैं अब इसे यहां से एरे कर लेता हूं। तो एरे करने के लिए सिलेक्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, उसके बाद यहां पर लेंगे पाथ एरे। पाथ एरे यहां पर दिखाई दे रहा है, तो पाथ एरे पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर आपको इस पाथ को सिलेक्ट करना है, इस कर्व को। इसे डिलीट नहीं करना है, इसे आपको यूज करना है अभी। तो इसे आप क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि बहुत सारे बलूस्टर यहां पर आ गए हैं। तो आपको जितना स्पेसिंग इन दोनों के बीच एडजस्ट करना है आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो यहां से। तो बिटवीन गैप यहां पर दिखाई दे रहा है, फिलहाल तो 3 इंच का यहां पर गैप है। तो मैं यहां पर 3 इंच की जगह यहां पर बढ़ा देता हूं। तो यहां पर मैं 2 फीट कर देता हूं, 2 फीट, एंटर। तो देखिए हर एक बलूस्टर के बीच यहां पर 2 फीट का डिस्टेंस आ चुका है। तो चलिए अब हम लोग दूसरी तरफ का बलूस्टर बनाते हैं। स्किप करता हूं मैं यहां पर। अब बाहर आ गए हम लोग। अब मैं फिर से इस बलूस्टर पे क्लिक करता हूं। अब बलूस्टर पे क्लिक करने के बाद यहां से पाथ एरे और उसके बाद यहां पर पाथ दे देना है इस प्रोफाइल को। देखिए यहां पर इसे क्लिक करना है। अब यहां पर भी मैं 2 फीट का डिस्टेंस फिट कर देता हूं, 2 फीट। तो यहां पर मैंने सेट कर दिया है 2 फीट, एंटर करेंगे, एंटर कर देता हूं। तो यहां पर सारे बलूस्टर यहां पर आ चुके हैं। स्किप कर देंगे। तो इस तरह से हमने बलूस्टर को भी यहां पर कॉपी कर लिया है। चलिए अब हम लोग इसे मटेरियल से पेंट करते हैं। तो मटेरियल करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल यहां पर चूज करना पड़ेगा, क्योंकि शेड्स ऑफ ग्रे में आपको कलर्स नजर नहीं आएंगे। तो मैं यहां पर सेट कर लेता हूं रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल में आपको यहां पर सेट कर लेना है।
तो चलिए अब हम लोग करते क्या है कि इसके ऊपर एक पैनल बिठा लेते हैं यहाँ पर नोजिंग के लिए। तो नोजिंग के लिए यहाँ पर एक हम लोग मार्बल बिठा लेंगे। तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ एक REC फॉर रेक्टेंगल शॉर्टकट है, एंटर। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ जो कि होगा 4 फीट बाय, कॉमा करेंगे यहाँ पर, कॉमा करने के बाद यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसकी विड्थ जो कि है 12 इंच। मैं यहाँ पर 12 इंच डाल देता हूँ। तो ट्रेड से आपको 1 या फिर 2 इंच आप ज़्यादा ले सकते हो। तो 12 इंच यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, 12 इंच, एंटर। अब 12 इंच लेने के बाद आप इसे प्रेस पुल कर सकते हो इजीली, यहाँ से प्रेस पुल। अब यहाँ से आप प्रेस पुल कर लीजिए इसे। तो थिकनेस देना है, अब इसे मैं 1 इंच की थिकनेस यहाँ पर डाल देता हूँ, 1 इंच, एंटर। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 इंच की थिकनेस इस मार्बल को डाल दिया है। अब मैं इसे फिलेट कर देता हूँ, इसे राउंड करने के लिए यहाँ पर। तो राउंड करने के लिए यहाँ पर मैं फिलेट अप्लाई करूंगा। तो फिलेट करने के लिए आप यहाँ पर सॉलिड में जा सकते हो, 3D फिलेट यहाँ पर है, सॉलिड में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फिलेट एजेस को राउंड करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फिलेट एज लेता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर रेडियस पे क्लिक करना है आपको, शॉर्टकट है R, एंटर। रेडियस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर 0.5 इंच यहाँ पर सेट कर सकते हो, 0.5 इंच। देखिए यहाँ पर मैंने 0.5 इंच, एंटर। अब मैं इस कॉर्नर पे और नीचे वाले कॉर्नर पे क्लिक कर देता हूं। तो देखिए ये नीचे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं ऊपर की तरफ पहले अप्लाई कर देता हूं, डबल एंटर। देखिए डबल एंटर करना है आपको, ये ऊपर की तरफ अप्लाई हो गया। तो इसे आप थोड़ा सा मूव करके बाहर निकाल लीजिए। इस लाइन की वजह से फिलेट नहीं हो रहा था, तो ये मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इजीली फिलेट होगा फिर से। मैं यहाँ से फिर से एज फिलेट। अब रेडियस सेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रीवियस रेडियस ही रिपीट होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे और डबल एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर राउंड क्रिएट हो गया है इस तरह से। तो मैं इसे अब कॉपी कर लेता हूँ, CO फॉर कॉपी, एंटर। अब मैं यहाँ पर इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ और इसे यहाँ पर मैं मूव कर लेता हूँ। इस पॉइंट पे क्लिक, फिर से इस पॉइंट पे क्लिक। तो इसी तरह आपको सारे यहाँ पर क्लिक करते जाना है। तो यहाँ पर भी मैं मूव करके रख लेता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर एक इस तरफ, यहाँ पर देखिए इस तरफ एक कॉपी करके रख लेता हूँ। तो ये तो हो गया। अब हम इसे रोटेट करके हमें दूसरी तरफ फिट करना पड़ेगा। तो इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करेंगे और 3D रोटेट का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 3D रोटेट है, ऑप्शन है 3D रोटेट, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ सर्कल नजर आएंगे इस पे, तो आपको ब्लू वाला सर्कल चूज कर लेना है यहाँ पर, क्लिक। और आपको इस तरह से आप कर्सर अगर घुमाते हो तो ये ब्लू डायरेक्शन में रोटेट होगा, जो कि है Z एक्सिस। तो Z एक्सिस में रोटेट हो रहा है, तो मुझे कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ओरिएंटेशन आने के बाद आप क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर फिर से मैं कॉपी करता हूँ, CO फॉर कॉपी। अब यहाँ पर मैं इस पॉइंट को देता हूँ। अब इसे हर स्टेप में यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, क्लिक क्लिक, इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने सारे मार्बल्स यहाँ पर कॉपी कर लिए हैं। चलिए इसे थोड़ा सा ट्रेड में प्लेस करते हैं सही से। तो मैं इसे थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मूव करके मैं थोड़ा सा यहाँ पर अंदाजे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मैंने इसे मूव करके यहाँ पर प्लेस कर लिया है। अब मैं यहाँ पर प्रेस पुल का इस्तेमाल करूँगा, प्रेस पुल। और ये जो पोर्शन है इस फेस को मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ। तो प्रेस पुल का इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हो इस तरह से, प्रेस पुल फेसेस करने के लिए। तो फेसेस को प्रेस पुल भी हम लोग कर सकते हैं। इस पॉइंट तक मुझे प्रेस पुल करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये मैंने पूरी तरह से प्रेस पुल कर लिया है। अगर इसमें डिटेल में आपको 3D सीखना है तो आप मेरे चैनल में जाके मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हो। मैंने बहुत सारे 3D के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो चलिए अब हम इसे मटेरियल डालते हैं। तो मटेरियल डालने के लिए हमें शॉर्टकट इस्तेमाल करना है MAT से हम इसे मटेरियल डाल सकते हैं। मगर उसके पहले आपको सबसे पहले यहाँ पर शेड्स ऑफ ग्रे की जगह रियलिस्टिक को चूज करना है। तो यहाँ पर मैं विजुअल स्टाइल चेंज कर देता हूँ रियलिस्टिक। अगर आप रियलिस्टिक नहीं करोगे तो आपके कलर्स आपको नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप रियलिस्टिक कर लीजिए, जिससे आपको अपने कलर्स इजीली दिखाई देंगे। तो देखिए हमने कुछ इस तरह का बनाया हुआ है, ये रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल है। तो चलिए हम लोग इसे मटेरियल अप्लाई करते हैं, MAT। तो MAT करेंगे, MAT शॉर्टकट, एंटर करना है। एंटर करने के बाद एक मटेरियल ब्राउजर आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मटेरियल ब्राउजर, इसमें सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पर होम पे क्लिक करते हो, होम पे, तो यहाँ पर ऑटोडेस्क लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग मटेरियल है, सिरेमिक, कॉन्क्रीट, फिनिशिंग, फ्लोरिंग, ग्लास, लिक्विड। यहाँ पर मेटल्स भी है, मेटेलिक पेंट्स भी है,
पेंट्स भी है, बहुत सारे मटेरियल यहाँ पर सारे अवेलेबल है, वुडन भी है देखिए यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कंक्रीट मटेरियल लेते हैं, कंक्रीट। तो यहाँ पर मैं कंक्रीट लेता हूँ और कंक्रीट मैं इस स्टेयरकेस में अप्लाई कर देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ मैंने कंक्रीट अप्लाई कर दिया है कुछ इस तरह से। आप कोई भी कंक्रीट यहाँ से ले सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप, देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर अलग टाइप के मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल हैं। चलिए मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया है। चलिए अब हम लोग इस मार्बल्स को यहाँ पर देते हैं, वुडन में कर देता हूँ इसे। तो वुड में मैं यहाँ पर पैटर्न बनाता हूँ, वुड। तो यहाँ पर मैं वुड पे क्लिक करता हूँ। अलग अलग पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है, तो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको पसंद है। तो मैं कुछ इस रेड कलर का ले लेता हूँ। तो ये सही नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया है। तो मैं यहाँ पर इनको ड्रैग करके ड्रॉप कर सकता हूँ इस तरह से। तो इसी तरह से आपको ड्रैग करके ड्रॉप करना है, या फिर अगर आप इसे यूनियन कर देते हो तो एक ही बार में अप्लाई हो जाएगा सारे में मटेरियल एक साथ। तो अगर आपको एक साथ करना है तो इन सारे मार्बल्स को आपको यूनियन करना पड़ेगा। तो यूनियन करने के लिए आपको यूनियन पे यहाँ पर क्लिक करना है। यूनियन पे करने के बाद यहाँ पर आपको सारे इन पैनल्स पे क्लिक कर लेने हैं। ठीक से सिलेक्ट कीजिए, दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये यूनियन हो गया है। अब मैं इसे अप्लाई करता हूँ, देखिए एक में। तो किसी भी एक में अप्लाई करेंगे तब ये सारे ऑब्जेक्ट में अप्लाई हो जाएगा। तो देख सकते हो आप यहाँ पर इजीली हमने अप्लाई कर दिया है वुडन मटेरियल। आपको चेंज करना है कभी भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। देखिए अगर आपको कोई दूसरा मटेरियल चाहिए तो दूसरा भी मटेरियल रख सकते हो यहाँ पर। तो चलिए मैंने अप्लाई कर दिया है वुडन मटेरियल। चलिए अब स्टील का यहाँ पर अप्लाई करते हैं मटेरियल, मेटल्स। मेटल में जाएंगे, यहाँ पर एल्यूमिनियम, स्टील सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एल्यूमिनियम मटेरियल, स्टील मटेरियल, तो मैं यहाँ पर स्टेनलेस स्टील देखूंगा। यहाँ पर कहाँ पर है स्टेनलेस स्टील? तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेनलेस स्टील मटेरियल अवेलेबल है। तो इसे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो ड्रैग करेंगे और यहाँ पर इस पर ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का मटेरियल अप्लाई हो गया है। क्योंकि स्टेनलेस स्टील भी जनरली ग्रे कलर में ही, सिल्वर कलर में नजर आता है, तो इसलिए इस कलर में ही ये दिखाई देगा। तो आप चाहो तो इन सारे को भी यूनियन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इन्हें पहले यूनियन कर लीजिए। यूनियन इस पाइप को, इन सारे पाइप को आप यूनियन कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से इसे भी आप यूनियन कर सकते हो इस साइड में। इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए और यहां पर आपको एंटर प्रेस कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद एंटर। देखिए ये यूनियन हो गया है। अब डायरेक्ट आप एक पर अप्लाई करोगे तो सारे में मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। देखिए किसी में भी अप्लाई करेंगे आपको इस मटेरियल से समझ में आ जाएगा। देखिए तो सारे रेलिंग्स में आप अप्लाई कर सकते हो इजीली। अब इन बलूस्टर को भी अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं बलूस्टर को कैसे अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर अगर इन बलूस्टर को अप्लाई करते हो कोई भी मटेरियल, अगर आप यहाँ पर कोई भी मटेरियल, समझो मैं गोल्डन अप्लाई करता हूँ, तो ये अप्लाई नहीं होगा। देखिए अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि ये अभी फिलहाल एरे किया हुआ है। तो एरे जो किया हुआ ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें मटेरियल अप्लाई नहीं होता। तो उसे पहले आपको एक्सप्लोड करना होगा। एक्स फॉर एक्सप्लोड, देखिए अलग अलग करना होगा सारे ऑब्जेक्ट्स को। यहाँ पर एक्स एंटर करना है आपको, एक्स एंटर, और उसके बाद इसे यूनियन कर देना है। यूनियन कीजिए। तो यूनियन से हम लोग इजीली मटेरियल अप्लाई कर पाएंगे। तो सबको सिलेक्ट करना है, सारे बलूस्टर को यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर सारे बलूस्टर को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए अब ये यूनियन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इनको भी एक्सप्लोर कर लेता हूँ, एक्स फॉर एक्सप्लोर, और यहाँ पर यूनियन कर लेंगे इन्हें भी। यूनियन पे क्लिक, इसे क्लिक, और यहाँ पर इन सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए यूनियन हो चुका है। अब आप इसे इजीली मटेरियल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसे चेंज करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। कोई भी कलर अप्लाई करते हो इजीली अप्लाई हो जाएगा, इस पे या फिर इस पे। देखिए यहाँ पर भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी मैं अप्लाई कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर एक यूनियन बाकी रह गया है, तो यूनियन इसके साथ, इस बलूस्टर के साथ इस बलूस्टर को एंटर कर देंगे। यूनियन हो गया। अब मैं अप्लाई कर देता हूँ इस पर। तो देखिए यहाँ पर हमने रेलिंग बना लिया है इजीली। यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, एल्यूमिनियम या फिर कोई भी मटेरियल। तो अब मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा पूरी तरह से ये स्टेयरकेस रेडी हो चुका है। इस तरह से हम लोग अलग अलग टाइप के स्टेयर्स बना सकते हैं और उसे मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोज में हम लोग और भी ज्यादा AutoCAD 3D में सीखने वाले हैं और दूसरे भी अलग अलग सॉफ्टवेयर हम लोग सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।